नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी पंडित्स की आज की नई इस वीडियो में। मैं हूं यश और आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ये जो ट्रम्प एक्चुअल में चीजें कर रहा है इससे हमें कितना घाटा होगा और क्या ये प्रॉब्लम सच्ची में हमें होने वाली है, क्या उनके सिटीजन्स को होने वाली है। तो चलो ना यार, बढ़ाए हुए टैरिफ पे बड़ा सा सब्सक्राइब बटन दबा के शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी खबर आई 7 अगस्त 2025 को यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। और ये बात ऐसी ही नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ा टैरिफ एक ट्रेड पार्टनर पे। और अगर आपको नहीं पता, ये जुलाई के 25% से डबल हो गया है। पर भाई मुझे ये बात बताओ कि अचानक से ये इतना डबल क्यों हुआ? क्योंकि हम रशियन से खरीदते हैं ना, अरे ऑयल, और इसी वजह से ट्रम्प भाई साहब ने हम पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। तो यार ये सब हो गई ऊपर ऊपर की बात। चलो समझते हैं सेक्टर वाइज किस पे कितना प्रॉब्लम हुआ है और कितना फर्क पड़ा है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे आपका और हमारा चहीता सेक्टर जो कि है आईटी सर्विसेज। देखो, इन पे ना इनडायरेक्ट धमाका हुआ है। देखो, आईटी सेक्टर पे वैसे डायरेक्ट टैरिफ नहीं है, पर 41.8 बिलियन के एक्सपोर्ट पे असर पड़ने वाला है। पर भाई साहब ये कैसे? यूएस क्लाइंट्स ने स्पेंडिंग घटा दी है, वीजा टफ हो रहा है और 1.7 मिलियन जॉब्स खतरे में है। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़े प्लेयर 35 से 60% यूएस रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है। और ये तमच्चा पड़ने के बाद ये अब यूरोप की तरफ भाग रहा है। और इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे टेक्सटाइल। इसका भी बुरा हाल है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है कि यूएस के कुछ कंपनीज ने हमारे कुछ कंपनीज को ऑर्डर्स दे रखे हैं और वो ऑर्डर्स अभी बोल रहे हैं बनने के बाद कि भाई ने शिप मत करो, ये यहाँ पे आ जाएंगे तो हमें टैरिफ भरना पड़ेगा। और वो टैरिफ के चक्कर में हमारा मार्जिन अफेक्ट होगा। मतलब हम 25-50% मार्जिन कैसे रखेंगे? और इससे फायदा किसको है पता है? वियतनाम जैसे देश जो हमारे कंपटीशन में है, उन पे कोई टैक्सेस एज सच नहीं है। तो अगर हम देखते हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 5.6 बिलियन डॉलर्स के हैं। और जी हाँ, इसी पे 50% टैरिफ लगने के वजह से ये एक प्रकार से यूएस के लिए बैन हो गए। और इसी की वजह से हम पाकिस्तान, वियतनाम से कंपटीशन हार रहे हैं और हमारी 12 मिलियन जॉब्स खतरे में है। और अगर हम देखें गोपालदास, किटेक्स जैसी कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी 5 to 6% गिर गया है, क्योंकि इनके बहुत सारे शिपमेंट जो बाहर जाने थे वो रुक गए। नंबर 3 पे आता है फार्मा। ये अभी तक बचा है, पर कब तक बचा रहेगा ये हमें नहीं पता। पर इसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट है ये जरूर। और ये ऐसी मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सिंपली मेरे पोर्टफोलियो में जो फार्मा के स्टॉक्स थे वो अच्छे खासे करेक्ट हो गए। प्रॉफिट जो था वो अभी नेक टू नेक पे आ गया। फार्मा के 8.72 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट अभी टैरिफ फ्री है, क्योंकि यूएस को 47% जेनरिक मेडिसिन इंडिया से मिलता है। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई वो उनके पैर पे कुराड़ी क्यों मारेंगे? हाँ, अभी वो मार ही रहे, वो अलग बात है, बट फिर भी अभी उस पे रिव्यू चल रहा है। और अगर टैरिफ लगा तो सन फार्मा, औरोबिंदो जैसे प्लेयर्स के लिए मुश्किल होगी, जिनके 30 से 55% रेवेन्यू यूएस से आता है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है ऑटो कंपोनेंट, जो कि काफी प्रेशर में है। ऑटो पार्ट्स के 7 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट में से 27% यूएस जाता है। तो फिर आप एक बात समझो, 50% के टैरिफ से 45,000 करोड़ का लॉस होगा। और इसी से 1.2 मिलियन जॉब्स भी बहुत बड़े खतरे में आ गए। कंपनी जैसे भारत फोर्ज और मदरसन अब यूरोप की तरफ देख रहे हैं। और अगर हम 5 नंबर पे देखें तो हियर कम्स जेम्स एंड ज्वेलरीज। लग्जरी का थोड़ा सा बैंड बाजा बज गया है। 9.15 बिलियन डॉलर्स के ज्वेलरी एक्सपोर्ट, जो कि ग्लोबल डायमंड ट्रेड का 36% है, अब फिलहाल के लिए रुक गए हैं। 1 मिलियन कारीगरों का रोजगार खतरे में है। गोल्डन जैसे प्लेयर जो 90% यूएस डिपेंडेंट है, अब वो दुबई का रास्ता देख रहा है। यहाँ तक आते आते मैं बहुत सी चीजें समझ गया कि भाई देखो, हम उन्हें बहुत सारी चीजें देते हैं, वो हम पे टैरिफ लगाएंगे तो उनके ही घर में चीजें महंगी होगी। मतलब भले लॉस हमारा हो रहा है, पर एक्चुअल में जेब ढीली उनकी होगी अगर हमारा कंपटीशन ना हो तो।